हाँ, ये चीज हमें क्लियर हुई थी कि कैसे हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं। पहले हमने क्रॉस जॉइन सीखा, पॉसिबिलिटीज निकाली, देन उसके बाद हमने इनर जॉइन ट्राई करके देखा था, फिर समझा कि पॉसिबिलिटीज के थ्रू, मतलब क्रॉस जॉइन के बेस पे हम किस तरीके से इनर जॉइन के जो पॉसिबल रिजल्ट, आउटपुट रिजल्ट होता है वो कैसे जनरेट होता है। ओके, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया था, लेफ्ट राइट एंड क्रॉस जॉइन। ओके, अब बेसिकली हम लोगों ने दो दो टेबल्स देखी। कितनी कितनी टेबल्स देखी हैं अभी तक? दो दो टेबल्स देखी हैं। आपने सिटी वाला, वो मूवीज वाला एक डेटाबेस मैंने आपको दिया था, हाँ, उस पे आपने काम किया है अभी तक? बनाया, उसको कर लिया अपलोड? अपलोड मैंने क्रिएट किया था। नहीं नहीं, डेटाबेस मैंने आपको दिया था ना, एक रार फाइल भी आपको शेयर की हुई है ग्रुप पे। अच्छा, वो उसमें मैंने सिटी किया था बस। सिटी सिटी पे नहीं, मैंने आपको रार फाइल दी हुई है, एक बार हाँ, चेक उसमें करो। बहुत सारा था। उसमें एक सिटी था, एक हाँ, जॉनरा था। तो मैंने उसमें जो फाइल्स अपलोड सिटी की, नहीं होगा सिटी और उसके अंदर, मैं आपको वो दिखा। तो सिर्फ मूवी का डेटाबेस होगा आपके पास। आपके पास है वो रार फाइल? हाँ, मैं वही कर रही हूँ। सिटी मैंने अलग से भेजी थी आपको, क्योंकि हम लोगों ने उस पर ट्राई करके देखा था ना, दैट इज योर डमी फाइल। ओके, मूवी हाँ, डीबी रार जो है, वो मूवी डीबी रार आपने अपलोडेशन कर दी उसकी? नहीं करी होगी डेटा की। होल्ड करा एक बारी मैं आपको वही दिखा देती मूवीज हूँ वाला मेरे चेक करो, डेटाबेस। एडजस्ट में मूवीज वाला डेटाबेस चेक करो जिसमें एक्टर वगैरह टेबल है। मेरे को बस टेबल दिखा दो, उसके अंदर टेबल है कि नहीं। डेटाबेस पे थर्ड था। वन और फर्स्ट वन आपको दिख रहा है ना, देखो, हाँ ये सिस्टम फर्स्ट डेटाबेस। वन। आराम से रिलैक्स होके पहले देखो, मैं जो इंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ वो सुनो। हम्म। उसको बंद करो, मिनिमाइज करो सिस्टम डेटाबेस को। हम देखो नहीं, ओपन करो उसको डेटाबेस को। हम देखो उसमें मूवीज दिखाई दे रहा है आपको? हम्म। मूवीज वाले को ओपन करो। अब उसके अंदर टेबल्स ओपन करो। ठीक है, अब इसमें से एक काम करो, एक सेलेक्ट, इस डेटा को एक्सेस में लो, यूज एक्सेस करके, और इसमें डायरेक्टर वाली टेबल दिखाओ मुझे। डायरेक्टर टेबल। ये ऐसे दिखाऊं या कैसे? नहीं नहीं, मेरे को डेटा देखना है। अच्छा, सिलेक्ट स्टार करके। डेबियो किसका पार्ट है, वो किसका तो पार्ट है। इसके अंदर डेटा नहीं है। डेटा नहीं है? नहीं, बिकॉज ये ठीक है। मैंने एंटर वैसे नहीं करा होगा। इसमें मैंने हाँ इंसर्ट जो वैल्यूज की थी ना, वो सिर्फ हाँ। फर्स्ट वाली टेबल पे ही की थी। बाकी मैंने वैसे क्वेरी प्रैक्टिस की है रन कर करके। ओके, आपको वर्ल्ड वाला डेटाबेस के फाइल्स आ गई है? सिटी, कंट्री, सिटी वाला तो मैंने विलेन? उससे किया था। आपने वो उस दिन जो बताया था राइट क्लिक करके नहीं नहीं, इम्पोर्ट तो वो फ्लैट फाइल। अपलोडेड है? नहीं नहीं, वो अपलोडेड है जो मैंने आपको कल भेजा था, एक फाइल भेजी थी मैंने, वर्ल्ड। नहीं, कल एक मिनट। वर्ल्ड की फाइल भेजी है मैंने आपको, एक मिनट। नहीं, जॉइंस जॉइंस था। लेट मी चेक। आई गेस देयर वाज जॉइन। मैंने जॉइंस की फाइल भेजी है। मैं हाँ, आपको तीन फाइल join, और भेज रहा हूँ, उसको आप अभी अपलोड करो। मैं आपको एक दो ठीक। क्वेश्चन अभी करवा के देखूंगा, ओके, जिससे जो मैंने कल आपको बताया है, मेरे को भी एक अंदाजा लगेगा कि आपको वो ठीक चीज़ है। आई कि नहीं है। हाँ, ठीक है। ठीक है? मैं तीन फाइल्स आपको भेज रहा हूँ। भेज। छोटी है, बड़ी नहीं है। ठीक है, ओके। तुरंत अपलोड हो जाएगी। तब तक आप एक डेटाबेस बना लो, वर्ल्ड डेटाबेस के नाम से, वर्ल्ड नाम से बना होगा। मैंने शायद देखा था, देखा भी था अभी, बना हुआ है, थर्ड नंबर पे बना हुआ है, उसमें नहीं, वर्ल्ड so डेटा। these are exactly databases or tables? विच वन? Hmm? विच वन? All these. जो मैंने अभी आपको शेयर की है, अभी सेंड किया था और उस दिन एक रार वो फाइल भेजी टेबल्स हैं। थी इनविश। वो एक्चुअली टेबल्स है, मैं डेटाबेस आपको शेयर नहीं किया, मैंने आपको टेबल शेयर किया। एक्सेल फाइल आए ना, सीएसवी फाइल आए होंगे।
सिटी ऑलरेडी शायद है। सिटी ऑलरेडी दे रखी थी मैंने पहले से, कोई ठीक है। बात नहीं। और बाकी चेक यहाँ से करते थे, जो मैंने इम्पोर्ट भी फ्लैट फाइल की थी, उसमें राइट क्लिक करके इम्पोर्ट फ्लैट फाइल कहाँ से करते थे? वर्ल्ड डेटाबेस पे जाओ पहले, ओपन करो, टेबल चेक करो पहले, टेबल्स आपके ऑलरेडी अपलोडेड तो नहीं है। ठीक सिटी है, वाली अपलोडेड है, एक बार चेक करो सिटी वाली टेबल सही अपलोडेड है कि कुछ और मिसिंग तो नहीं है। चेक करो, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम सिटी। हाँ जी, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम सिटी। क्या हुआ, अपलोड हुआ? नहीं, सेलेक्ट वैसे तो टेबल से होगा, ये तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसमें देखूँ, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम सिटी करा, वर्ल्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, यूज नहीं, मूवीज बिकॉज अच्छा ये वर्ल्ड में मैंने ये मूवीज करो उसका पहले, ओके। सिटी इज द टेबल नेम। हम्म, हाँ, तो इसमें आपके पास ये आती है 4079 रोज, जो आपने वो कराई थी एक्सरसाइज। यस, हाँ, तो इसमें ये है, बाकी आपने सिटी इम्पोर्ट। वाली टेबल में आ गया 4079 डेटा ना। हम्म। अब आप एक काम करो, जो कंट्री है और कंट्री लैंग्वेज है ना वो अपलोड करो। कंट्री और कंट्री लैंग्वेज। हाँ, बस दो ही तो बची ना फिर, दो अपलोड करनी है, हम दो अपलोड कर दो उसका। जो भी आपने भेजी है, या आपने बहुत सारी जार फाइल्स में सेट ऑफ फाइल्स? नहीं, जो अभी भेजी थी, अभी भेजी है ना मैंने। तो अच्छा, मैं वही बोल रही हूँ, उसको कैसे राइट क्लिक करके इम्पोर्ट फाइल करते थे? अब डेटाबेस पर राइट क्लिक करो, वर्ल्ड पे करा। ठीक है, उस पर आपको टास्क आ रहा है तीसरा ऑप्शन, हाँ हाँ। उस पर क्लिक करो। उसमें देखो हम्म, बॉटम में आपको इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा। हम्म, कौन सा ठीक करना है, है अभी आपने बोला? कंट्री लैंग्वेज और वो जो अभी मैंने भेजी है। प्राइमरी की कंट्री कोड को बना दूं? फिर की बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम तो सीधा सीधा, हमें तो ट्राई करना है, हम तो सीधा अपलोड कर दूँ। नेक्स्ट टाइम बोला था यही बना दो, तो इसलिए मैंने वही प्रैक्टिस फॉलो किया था। दिक्कत नहीं है, वो तो आपके ऊपर है, मतलब जैसे अगर आप बना रहे हो ना, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, वैसे इतना कोई नीड नहीं है। अच्छा, हमें जैसे तो मैंने जब फिनिश नहीं किया, कॉन्सेप्ट वो स्टार्ट हो गया, तो मैं बैक करके अपलोड करूंगी तो पहली वाली अपलोड हो जाएगी, दोबारा करनी पड़ेगी? तो पहली वाली अपलोड हो चुकी होगी, बट फिनिश कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें श्योरिटी हो जाती है फिर उसमें अच्छा ठीक। कि हम ये चीज़ अपलोड कर चुके हैं। अच्छा, और वरना आपको एग्जैक्ट, कैसे ये पता चला कि ये वर्ल्ड डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है? क्या मतलब? दिस टेबल इज एग्जिस्टिंग इन वर्ल्ड डेटाबेस, आपको ये कैसे पता चला? सॉरी, मैं क्वेश्चन नहीं समझा, मतलब ये जो टेबल मैंने शेयर आप करी है वो वर्ल्ड डेटाबेस की कैसे है, ये पूछ रहे हो? हाँ, ये कैसे, बिकॉज मैं तो मूवीज वर्ल्ड देखूंगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन से डेटाबेस की है? एक्चुअली क्या है ना, ये मेरे पास डेटाबेस ऑलरेडी है। जब आप, हम लोग जब माई एसक्यूएल को ये हमसे स्टडी करता है, तो उसमें एक डमी डेटाबेस हमें ओके, मिलता है बाय डिफॉल्ट। ओके, गॉट इट। हमारे पास पूरा डेटा एज इट इज बना हुआ है। ऐसे मेरे पास काफी सारा डेटा है, सो अच्छा, हम लोग उस दिस तरीके टेबल से। ऑलरेडी एग्जिस्ट्स लिखा हुआ है। कौन सा अपलोड किया था आपने? मैंने अभी कंट्री लैंग्वेज किया था, कंट्री एग्जिस्ट करता है। अच्छा, मैं चेक करती हूँ कंट्री लैंग्वेज करके। आप उसको रिफ्रेश करके चेक कर लो ना। हाँ, जस्ट टू मेक श्योर एक बारी में। हम्म, अब यहाँ से रिफ्रेश करा, नीचे ये डेटाबेस टेबल्स,
वर्ड आ गया टेबल्स, dbo.city dbo.country लैंग्वेज कंट्री तो नहीं है, बट वहां रहा है कि यू ऑलरेडी हैव दिस। कंट्री लैंग्वेज आ तो रहा है। हाँ बट कंट्री नहीं आ रहा ना, आपने कहा कंट्री भी करो कंट्री लैंग्वेज भी करो। हाँ तो कंट्री अभी अपलोड कहाँ करा आपने? नहीं मैंने करा ना, तो उसमें आया कि दिस अच्छा टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, एक बार दिखाओ, करो। लैंग्वेज करो, हाँ करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, अब आ रहा है, तब नहीं आ रहा था। करो नेक्स्ट। हाँ क्लोज वार्निंग। कर दो, क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्चुअली इंसर्शन का कुछ इशू है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स इशू है। तो रिफ्रेश उसमें करो। किसी कल सिटी नहीं हो रही थी, तो उसमें कुछ नल का इशू आ रहा था, तो मैंने एक कॉलम में अलाउ नल्स करा तो वो चल गया। तो वैसे हाँ कुछ करके देखो उसका क्या। तीसरा डिस्ट्रिक्ट वाला जो कॉलम है उसमें नल वैल्यूज है। अगर आप उस पर टिक नहीं करोगे अलाउ नल्स पे, तो वो नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा के रखता है आपके डेटा पे, तो इस अच्छा वजह से वो आपको अपलोडेशन नहीं दे रहा था। ये एक छोटी छोटी मतलब, ये हो सकता है यही एक मेजर इशू है जो हमारे पास बेसिकली देखो, अब ये बोलता आता है। है टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। सी आपने डाल दी ना टेबल, अब डालने की नहीं ना जरूरत ही वो, नहीं है। अच्छा वो मैंने क्लोज कर दिया था, वार्निंग थी, अच्छा हो गया उसके बाद। हाँ वो तो ओके। वार्निंग आई थी ना। वार्निंग इज नथिंग। आप अगर एरर नहीं एरर आ जाती ना, तो मतलब टेबल अपलोड नहीं है, वार्निंग पे और टेबल जैसे अपलोड हो ये जाए। बोलता है dbo.city, तो dbo इसका स्कीमा है, बट सिटी एक्चुअली टेबल है। यस, और तो आपको डेटाबेस है। डीबीओ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप यूज केस यूज कर रहे हो तो आपको डीबीओ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या अगर मैं ड्रैग करके इसे सिलेक्ट फ्रॉम स्टार सिटी ना करके इसको ड्रैग कर दूं, तो भी सेम ही आउटपुट देगा। हाँ जी, आप प्रॉपरली आप क्वेरी लिख दो ना, फटाफट क्वेरी लिख जाएगी आपकी तो उसमें, ये लिखते सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी या जो भी this करके। है ना। क्या ठीक होगा, है स्क्रीन तो स्टॉप कर दिया आपने, स्क्रीन शेयर हाँ, करो। अच्छा करना। हम्म, मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, एक टास्क आप परफॉर्म करके देखो एक बार, तो थोड़ा सा क्या है ना, कल का अगर आपने रिवाइज नहीं गिरा है तो मेरे को अच्छा, थोड़ा सा टास्क करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपने ठीक है टास्क अगर परफॉर्म नहीं करा ठीक है ठीक है। तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना, ये कंसेप्चुअल लेवल है, और कंसेप्चुअल लेवल में सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है, सही बात। रियलिटी इज दिस। बोलूं हम्म, टास्क? हाँ हाँ बोलिए, एक आपको सेकंड। क्या करना है, मेरे को सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है, और जिसका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। अच्छा छोड़ो, मेरे को कंट्री और सिटी टेबल ज्वाइन करके बता दो, कॉमन डेटा, इनर ज्वाइन लगाओ। जॉइन कंट्री कंट्री और आपका सिटी वाली टेबल। सिटी टेबल। हम्म हम्म लगा दिया। नहीं, देख रही हूँ कॉमन कॉलम। कोड दिया।
ओके, मैंने आपको रिक्वायरमेंट क्या दिया था? सिटी और कंट्री दोनों पे इनर जॉइन लगाना है। और आप क्या लगा रहे हो? इनर जॉइन ही लगा रही हूँ, लेकिन मैंने एलियास दे दिया था और उसके बाद एलियास तो दिया ही नहीं है आपने। दिया तो दिक्कत क्या है? इनटू का यूज क्या है यहाँ पर? अच्छा, ये एग्रीगेशन तो कर नहीं रहे, क्या बोल रहा? मैं एक्चुअली इनटू न्यू का टेबल में डेटा डाल रही थी। अरे क्या कर रही है? इसमें क्या इशू है? अच्छा, क्योंकि आपने पूरा सारा सिस्टम उल्टा लिखा है इसलिए। ए डॉट सिटी नेम, ठीक है, ए डॉट कंट्री कोड, ओके। इनर जॉइन किसके बीच में लगेगा? टेबल्स के बीच में ना? डॉट, हाँ, ए डॉट सिटी नेम, आपने कहाँ लगाया है? राइट राइट राइट। Select A dot city, A dot individual population, B dot name from city A, inner join invalid column name population, population, ठीक है, सिटी में पॉपुलेशन है, स्पेलिंग गलत, कंट्री में भी है पॉपुलेशन। हाँ बट मैंने इसका एलियास दिया है। आया ओके, अभी समझ में आया क्या गड़बड़ कर रहे थे आप? कि क्या A dot क्या city, कर रहे हाँ, थे? गड़बड़ ये की थी कि इनर जॉइन मुझे टेबल्स के बीच लगाना था और उसके बाद कॉमन कॉलम देना था। तो मैंने क्या किया कि इसमें मैंने जो सिटी थी उसको एक एलियास दे दिया, ठीक है, और ए डॉट सिटी नेम, ए डॉट कंट्री कोड, ए डॉट पॉपुलेशन कर लिया। फिर मैंने बी दूसरे टेबल को एलियास दे दिया, बी डॉट नेम, बी डॉट रीजन कर लिया, सिटी में से फ्रॉम सिटी ए, इनर जॉइन कर रही हूँ कंट्री बी ऑन ए डॉट कंट्री कोड, पहले का कंट्री कोड इक्वल टू बी डॉट कोड, तो उनकी कॉमन वैल्यूज आ गई। ओके, तो डू वन थिंग। हम्म। कुछ क्वेश्चन दो। आपने जैसे मैंने एलियास यूज कर लिया, मैं अभी एलियास यूज नहीं करना चाहती, पर आपने जैसे वो बताया था उसमें आपने कुछ मतलब नॉर्मल सा तरीका बताया था। किसमें? जैसे कल आपने जो क्लास कराई थी राम और श्याम वाले एग्जाम्पल में, नॉर्मल से आपने तरीका बताया था, तो वो क्या बताया था आपने? वो एग्जैक्टली मेरे डायरेक्ट क्वेरीज थी, ठीक है। मतलब अगर मैं करूँ तो सेलेक्ट सिटी, हाँ, मैंने कोई डेटाबेस यूज नहीं किया था। सो व्हेनेवर यू अच्छा आर यूजिंग डेटाबेस, इफ देयर इज एनी एम्बिगुइशियस कॉलम, लाइक आपके पास पॉपुलेशन सिटी में भी, आपके पास पॉपुलेशन कंट्री में भी, तो इन दैट केस यू नीड टू गिव द कंप्लीट क्लैरिफिकेशन टू योर सीक्वल कि आप वो पॉपुलेशन का कॉलम कौन से वाली टेबल से पिकअप कर रहे हो। तो ये ठीक है एलियास देना? हाँ हाँ, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अगर एलियस भी नहीं देना चाहते तो आप पॉपुलेशन के आगे सब लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो पॉपुलेशन के आगे? आप कंट्री से लेना चाहे सिटी से ले रहे हो तो सिटी डॉट कंट्री, पॉपुलेशन भी लिख सकते हो। ओके, आपने क्या जो करा था, आप इसमें क्या करा था? बस सिंपल सिटी नेम अगर मैं करूँ, कंट्री कोड करूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे तो मैंने सारे जो नंबर चीजें यूज करी थी वो सारी चीजें मेरी यूनिक थी, दोनों जगह अलग अलग थी, इसलिए मैंने डायरेक्टली उसको यूटिलाइज कर लिया। कल मैंने इस पर काम ही नहीं किया था। हाँ इस पे, हाँ आपने सिंपली कहा था कि मैंने तुम तो इसमें प्रूवन वैल्यूज को डालो, टेबल क्रिएट करो और हाँ उसके बाद फिर तुम उसको चला के देखो कि तुम्हारा तब वो डाउट क्लियर होगा, आपने बोला था। क्लियर,
तो मेरा मेरे को पॉइंट लगा कि ये अगर था, उस तरीके से हो सकता है तो भी मैं करूँ, पर मुझे समझ नहीं आया उस तरीके से कैसे करूँ बिना हाँ, एलियास दिए। मेरा पॉइंट ये था कि जो मैंने आपको एक्सेल शीट में बना के दिया है ना, दैट विल क्लियर यू कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट्स। तो बेसिकली जैसे आपने एक थ्योरी थी आपके पास इनर जॉइंट को लेके, ओके, कल आपकी थ्योरी चेंज हुई है इनर जॉइंट को लेके, पॉइंट समझ में आया? पहले आपके दिमाग में थ्योरी क्या थी कि जॉइंट का मतलब क्या हो गया, 2 बार राम है, इधर 3 बार राम है, तो आप एक ही बार कनेक्ट करोगे, राइट? बट हमारे जो थ्योरी है जॉइंट की, हमने उसको पूरा समझा, पूरा समझने के बाद हमारी थ्योरी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ कि अगर इधर 2 बार राम है, उधर 3 बार राम है, तो मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन उसके टोटल 6 हो जाएंगे, तो वो हमारा इनर जॉइंट कहलाएगा एक्चुअली। ओके, सो सेम विथ लेफ्ट जॉइंट, सेम विथ राइट जॉइंट, हम इसी तरीके से काम करते ये क्या दे हैं, रहे है हैं, ना? ये भी ठीक है। हाँ, ये भी ठीक है। सो मैंने ये चीज आपको बोली थी कि उस पे आपको ऐसे ही एक रैंडम डेटा बनाना है अपने एंड से, 0 1 का बना लिया, देखूंगी वो ज्यादा है क्लियर ना? करेगा। वो आपको एग्जैक्टली exactly इसकी क्लियरेंस देगा कि हम डेटा प्रॉपरली कैसे पिकअप कर रहे हैं। अगर आपको वो क्लियर नहीं हुआ, मतलब जो मैं चीज बोल रहा हूँ ना, वो सिस्टम अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम देखो क्या होता है ना, फिर आपको जॉइंट्स में दिक्कत आएगी, आप सोच नहीं पाओगे उस जॉइंट्स ही लेवल। मेजर पार्ट है। हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि अभी तो देखो 2 टेबल्स में मैंने आपको चीज बताई, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जो मैंने डेटाबेस मूवीज वाला दे रखा है, उसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक टेबल पर डिपेंडेंसी नहीं है, हो सकता है 6 7 टेबल उसकी कनेक्ट हो जाए, तो वहां पर 4 to 6 टेबल्स आपको कैसे हैंडल करोगे जॉइंट्स के साथ में? तो वो हैंडलेशन सीखने के लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से दिमाग में आपको क्लियर करना है, मतलब बिठाना है आपको कि यस, मेरी थ्योरी पूरी स्टैंडर्ड जो है, मार्केट स्टैंडर्ड जो है इस थ्योरी का, वो मेरा मैच कर रहा है, कि इस मूवीज तरीके की से जो टेबल्स है वो कौन सी हैं जो मुझे इंपोर्ट करनी है? आप ये सब रार तो मैंने फाइल खुद दिखाओ मेरे क्रिएट को। किए हैं। हाँ, मेरे को रार फाइल दिखाओ पहले, जो मैंने भेजी थी। थिंक वो इसी में ही होगी। हाँ, मैंने इसी में वो डाउनलोड करी थी होगी सारी। भी नहीं, नहीं, ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, देखो ऐसे करोगे ना तो बहुत कंफ्यूजन रहेगा, कि आप उस पूरे डेटाबेस को अलग रखो, क्योंकि अभी मैंने एक भेजा है, अभी मेरे पास 4 और हैं, मैं आपको सारे भेज दूंगा तो फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हॉस्पिटल डीबी में तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, उसमें बहुत क्वेश्चन है, और बहुत डेटाबेस में बहुत टेबल्स है उसके, डाउनलोड्स में और वो जाना थोड़ा है। कॉम्प्लेक्स भी है। हाँ, मैं वही देख रही हूँ कि मैं चाहती हूँ डेटाबेस वाइज फाइल स्टोर कर लूँ। हाँ, क्योंकि आपको जैसे मैंने डेटा दिया ना सिटी वाला, तो आप उस फोल्डर का नाम लिख लो वर्ल्ड डेटाबेस, वर्ल्ड डीबी करके, उसके अंदर वो सारी फाइल डाल, जिससे आपको ढूंढने में इजी है। कहाँ डाउनलोड हुआ था ये? मैं देख रही हूँ मैं। डाउनलोड तो मैंने सारी कर ली थी। ये है ना? नहीं, ये है क्या? जेपीजी नहीं तो इमेज है। नहीं, एक रार फाइल थी ना, मैंने आपको अभी तो आपने दिखाई थी मेरे को, उसमें उसमें रार फाइल थी, ये डाउनलोडेड थी आपकी। कहाँ जा रही है ये? हाँ, डाउनलोडेड है ये। और डबल क्लिक करो, डेस्कटॉप एनालिटिक्स, लेकिन इसमें मिल नहीं रही। अभी तो दिखाई थी आपने मेरे को, कहाँ था वो डेटा? जिधर सिटी वाली टेबल थी वो वाला डेटा ओपन करो, उसको बंद करो पहले, उसको क्लोज करो, अब जाओ डायरेक्ट फोल्डर पे। देखो मैं आगे तब बढ़ पाऊंगा जैसे आपकी साइड से रिस्पॉन्स आएगा ना उस चीज में, ज्वाइंट्स में। मैं और इतना बड़ा सेक्शन नहीं है, मैं इसको रैप अप तो कर दूंगा जल्दी, ठीक है, सीक्वल को। बट आपको ये वाला जो पार्ट है ना, इसके लिए एक फोल्डर बनाओ, फिर एक्सट्रैक्ट टू, उसके अंदर रार फाइल डालो, फिर एक्सट्रैक्ट टू करो। 1 मिनट होल्ड करना है, एक कॉल है मेरा बस छोटा सा, ठीक है, तब तक आप इसको फोल्डर बना के उसमें एक्सट्रैक्ट करो।
हाँ जी, कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। मैं इसको आज से उसकी मैं कर रही थी, बट मैंने अभी नहीं डेटा नहीं ऐसे नहीं है, मैं बहुत इजी तरीका बताता हूँ, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, देखो इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। कैंसिल करो इसको पहले। क्यों SQL डेटाबेस में बनाया मैंने? नहीं नहीं, आपने फोल्डर बना लिया? हाँ, मैं न्यू क्रिएट किया ना फोल्डर। तो कहाँ तान्या पर? डेस्कटॉप पर मैंने SQL डेटाबेस किया, बाद में मैं इसको मूव कर दूंगी जहाँ पे मेरा एनालिटिक्स का सारा डेटा है। अच्छा, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, अब तो सीधा बाहर जाके फोल्डर बना दो जहाँ पे बना रहे हो। कैंसिल करो इसको, मैं तरीका बता देता हूँ इजी, कहाँ बनाना है आपको फोल्डर, आप फोल्डर बनाओ पहले। एनालिटिक्स में तो बहुत कुछ है, मैं भी देख रही हूँ। एनालिटिक्स में मैं एक डेटाबेस का फोल्डर बना लेती हूँ। हाँ, एक न्यू फोल्डर बना दो इधर, डीबी के नाम से। ठीक है, अब जाके अब उस मूवी डीबी वाली रार फाइल थी ना, उसको कॉपी कर दो इसके अंदर, बस वहां से कॉपी कर लो और ठीक है उसको ना, वहां। कर दूँ? नहीं बता ही नहीं, दूँ? ऐसे कॉपी करके ले आओ। ये जो आप प्रोसेस कर रहे हो ना, उसमें क्या है ना, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, मतलब जैसे हम लोग ऑफिस में काम करते हैं ना, बहुत इजी तरीका, बस एक्सट्रैक्ट ऑल करें, एक्सट्रैक्ट कर दो नीचे से, बस बस आ गया। ठीक है, इजी ओके। था। एक बैक करो, एसक्यूएल नॉडेक्स डेटाबेस पे जाओ। हाँ, बस इस पे क्लिक करो, देखो फोल्डर भी नहीं है आपका मूवी डीबी नाम का। हम बस ओपन कर दो एनालिटिक्स के अंदर, एसक्यूएल मूवी डीबी। अच्छा, ओके ओके, एक्सट्रैक्ट हो गया ये सारा। सबसे इजी तरीका होता है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। सिंपल ये काम करो और सीधा आ जाता है। वरना ठीक। वहां पर आप करते हैं ना तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। अब आप क्या करोगे, ये हम्म। जितनी भी टेबल्स है ना, वो सारे अपलोड करो। अच्छा, मैंने ना बहुत सारी टेबल्स ना अपलोड ना करके क्रिएट किया है, ये लिख हाँ, लिख के। कोई दिक्कत नहीं, ये आप मूवी डीबी मूवीज वन कर दो उसका नाम, एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लो। उस डेटाबेस को बाद में ड्रॉप, एक काम करो उसको ड्रॉप कर दो, राइट? उसमें डेटा पड़ा है क्या आपका? मूवीज में। प्रैक्टिस हाँ, जो मैंने हमने सारा स्टार्टिंग में क्रिएट की थी। किया था, हाँ, तो हाँ। कोई बात नहीं, आप न्यू क्वेरी पार्ट ओपन करो और एक नया डेटाबेस बना दो मूवी डीबी के नाम से। हाँ, ऐसे अब यहाँ पे सिलेक्ट, सॉरी, क्रिएट डेटाबेस मूवी डीबी, सेमीकोलन लगा दो, सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करो। ठीक है। ठीक है, अब हम्म। रिफ्रेश करो उसको, सर्वर को। ऐसे नहीं, नहीं है, डेटाबेस पे सिलेक्ट करो पहले। नहीं नहीं, डेटाबेस पे क्लिक करो, ये बहुत इस तरीके से चलता है। हाँ, अब रिफ्रेश करो, आ गया। अब हाँ, इसको मूवी डीबी को ओपन करो। अब आप मूवी डीबी पे, सॉरी, राइट क्लिक करो मूवी डीबी पे डायरेक्टली। ठीक है, टास्क पे जाओ, अब फ्लैट फाइल्स अपलोड कर देगा फटाफट फटाफट। हो गया। क्योंकि क्या है ना, ये आपका रेडी हो जाएगा ना, फिर जो टास्क है, जो क्वेश्चंस आपके ज्वाइंस पे आने चाहिए, वो क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाए। डेटाबेस में जाओ, ऐसे हाँ नहीं, हाँ, मैं वही कर रही हूँ। एनालिटिक्स, मूवी डीबी। सारे नहीं हो सकते ना? सारे नहीं जाएंगे, यही तो दिक्कत है, वरना मजा नहीं आ जाता, एक बार में सारा डेटा अपलोड हो जाता, अपना टाइम सेव हो जाता है उसमें तो। कुछ नहीं करूँ, अपने आप इसको डिसाइड कर दो बाद में। आप प्राइमरी की बना दो, एक्टर आईडी को मैं बताता जाऊंगा आपको, ठीक है? ठीक। इसको प्राइमरी की बना दो और ठीक है, फिनिश करो, क्लोज करो, दोबारा अपलोड करो। चेक करूँ टास्क एक बार? टास्क 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 नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं है, आ गया होगा। अच्छा, ठीक। चेक मत करो, वो तो आ जाएगा। वो ठीक अपन को है। जब अपलोड करते हैं ना, लास्ट में अपने को पता चल जाता है अपलोड होगा कि नहीं होगा। बट ऐसी फंक्शनैलिटी क्यों नहीं है कि एक बार में ही सारा अपलोड हो जाए? क्या होता है, क्वेरीज रहती हैं उसकी, डायरेक्ट क्वेरीज के थ्रू हम अपलोड कर देते हैं। रुको रुको आईडी रुको, हाँ बता रही ये हूँ। है, राइट। ठीक है। बड़े आराम से करना, हाँ। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, क्योंकि अपन को प्राइमरी की असाइन करनी है ना, फॉरेन की भी बनानी होंगी। टास्क पे जाओ। बता रही हूँ। वो मैं आपको बता दूंगा किस में है, क्योंकि वरना आपको डायग्राम देखना पड़ेगा, मेरे को ऑलरेडी पता है। जॉनरा, आईडी। इसमें जॉनर राइट, हाँ।
क्लोज। इसमें मूवी आईडी आएगा सबसे पहला वाला, और बाकी जो अलाउ करा है नल्स उसको रहने दूं? वो तो रहने दो, उसमें नल वैल्यूज होंगी इसलिए वो ऑटोमेटिकली अलाउ कर। अब 1 मिनट रुकना, क्लोज मत करना, बैक करना। बैक का ऑप्शन आ रहा है, हाँ। प्रीवियस, जाओ जाओ और जाओ जाओ। हाँ, मैं वो ट्राई करवा रहा हूँ कि वो अपन चेंज कर सकते कि नहीं कर सकते। करो प्रीवियस। हाँ कर सकते हैं, हाँ वो अपलोड करना, ब्राउज कर। हाँ कर सकते हैं, मैंने किया था। मूवी मूवी कास्ट। कास्ट, हाँ तो ऐसे कर लो फिर, मूवी कास्ट में कुछ नहीं बनाना। देखो नहीं नहीं नहीं, ये थ्रो करेगा। अब देखो मूवी कास्ट बोल रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हाँ, एक सेकंड, मूवी मूवी आया ना, मूवी आ गया, ठीक। वो यही हाँ एरर वो किया बैक नहीं कर सकते अपन, आपके करोगे तो। मैं बस चेक करवा रहा था कि बैक कर सकते कि नहीं कर मैंने सकते। भी अभी किया था तो वो शो कर रहा था कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट जब अपलोड किया तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। वरना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रोग्राम PLSQL का यूज करके एक लूप बना के उसके अंदर पूरी की पूरी शीट पास करते एक्ट आईडी हैं। और रुको रुको GD रुको 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 रुको, इसमें हमें नीचे वाले कॉलम्स नहीं चाहिए। क्या आनी चाहिए? इसमें कॉलम मैनेज हो जाएंगे, कॉलम क्या हो जाएंगे? कॉलम मैनेज हो जाएंगे। हमें कॉलम कॉलम 4, कॉलम 5, काउंट, नेम, कॉलम 8, 9, 10, 11, ये वाले जो कॉलम है वो हमें चाहिए नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि इसमें नल अलाउ होगा नहीं होगा। बैक करना जरा, एक बार प्रीवियस करना। ऊपर से कॉलम पे क्लिक करना एक बार, नहीं नेक्स्ट करो, ऊपर से और कॉलम 4 पे क्लिक करना एक बार। कुछ नहीं हो रहा, ना राइट कुछ नहीं क्लिक हो रहा, ना नेक्स्ट करो जरा। वही आ जाएगा। होना तो चाहिए मैनेज करने के लिए। इसमें देखना कॉलम चेंज, कॉलम डिलीट हो रहा है कोई सा? देखता हूँ, एक मिनट। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं ऑप्शन नहीं आ रहा। इस पे देखना डेटा टाइप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अगर हटा दूं तो? नहीं नहीं वो लेगा ही नहीं, वो दिक्कत देगा। डला रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख दो उसमें। हाँ, वो अपन ऑल्टर कमांड से डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। एक्ट बोलो आईडी बोलो। या नहीं मूवी नहीं आईडी? नहीं, इसमें नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। प्राइमरी की कोई आएगा ही नहीं? नहीं, क्यों? ये आएगा। फॉरेन की में कनेक्ट होगा इसलिए, डुप्लीकेट वैल्यूज है, प्राइमरी की बनाएगा नहीं। ओके। क्लोज। उसके अंदर प्राइमरी की इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यूज होल्ड करता है ना। अगर डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी तो प्राइमरी की बना भी दोगे तो नहीं बनाएगा। मूवी कास्ट करा था हमने ना। हाँ, मूवी डायरेक्शन आ गया। अब देखो इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज है ना, आप बना के देखो एक प्राइमरी की डायरेक्टर आईडी को, किसी को भी बना के देखो, एरर देना चाहिए। बना दो, नेक्स्ट करो। नहीं वो तो देखते हैं ना, एरर दे रहा है। रीजन क्या है? डुप्लीकेट क्योंकि कैसे बताया डुप्लीकेट, डुप्लीकेट है? डुप्लीकेट वैल्यूज है ना। एक बैक करो, एक बार प्रीवियस करो, डेटा देखो। कैसे डुप्लीकेट है, मुझे नहीं समझ आ तो रहा। कोई ना कोई डेटा है ना डुप्लीकेसी पे आ रहा होगा। 201 दोबारा रिपीट हो रहा है, आपके बोलने का ये मतलब है? हाँ, कहीं ना कहीं कोई डेटा ऐसा होंगे जो आपके डुप्लीकेसी उस तरीके से आ रहे होंगे। बट वो तो ये कहता है ना प्राइमरी की का रूल कि वो कोई नल वैल्यू नहीं लेता और यूनिक होना चाहिए। बट हाँ, आईडी रिपीट नहीं हो सकती है, मतलब किसी की आईडी 201 नहीं हो सकती है, तो भी वो डुप्लीकेट ही कंसिडर करता है। दो आईडी भी सिमिलर हो सकती है ना, इसमें तो डेटा रिपीटेटिव हो सकता है हमारे पास। जब आप बोलते हो कि प्राइमरी की का लॉजिक है कि कॉलम यूनिक होना चाहिए और कोई नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, राइट? तो यूनिक का मतलब क्या? जो कॉलम के अंदर जो एक ही बार कॉलम है होनी वो चाहिए यूनिक वैल्यू। होगा, लेकिन उसके अंदर जो हम एंट्री भी डाल रहे हैं इंसर्ट वैल्यू से, वो भी एक ही बार आना कॉलम के चाहिए। अंदर कॉलम यूनिक नहीं होता, कॉलम डेटाबेस में कॉलम तो आपके हमेशा ही यूनिक होते हैं, वो डुप्लीकेट हो ही नहीं सकते। आपके कॉलम के अंदर जो डेटा होगा ना वो हाँ, यूनिक होगा। प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट आप डेटा पे लगाते हो। इसलिए उस दिन वो एरर थ्रो कर रहा था जब मैं सेम वैल्यू आईडी में इंसर्ट करने की हाँ कोशिश कर रही थी। हाँ, मैंने बट बोला उसमें था ना उसमें आपके डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी। बट मुझे डायरेक्टर में कोई डुप्लीकेट दिख नहीं रहा, सब सीक्वेंस में है। कोई ना, नेक्स्ट करो। हाँ 18 वो ही रहा, 218 है ना डुप्लीकेट, वो एक आध तो वैल्यूज होंगी ना उसी में डुप्लीकेसी पकड़ लेता है वो। डायरेक्टर आईडी को बनाते हैं तो नहीं थ्रो करेगा।
हाँ, इसमें बनाने ही नहीं है क्योंकि ये रिलेशन टेबल है। अच्छा, कुछ नेक्स्ट भी करो। नहीं। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं बनाना। मूवी डायरेक्शन हो गया। वो देख लेना कौन से स्टेप ध्यान रखना, मतलब वो ध्यान रखना कौन कौन सी टेबल्स हमारी बची हुई है। मूवी डायरेक्शन, हाँ मूवी करा था। 9 टेबल्स है हमारे पास मूवी टोटल। कास्ट हमने करा था। ये हो गया, मूवी जोनर्स ऐड करो। वो मूवी सीक्वेंस में डायरेक्शन। ऐड करते चलो, मैं ध्यान रखता हूँ। हाँ ठीक है। इसमें भी नहीं आएगा कुछ। हम्म। चलो नेक्स्ट, रेटिंग आएगी। रेटिंग में प्राइमरी की है, बाद में रिफ्रेश करना। नहीं, मैं जस्ट देख रही थी कि कुछ मिस आउट तो नहीं हो गया। हाँ ठीक। नहीं नहीं, वो अपन बाद में लास्ट में चेक कर लेंगे। अगर देखो इसमें क्या है ना, टेबल अगर दोबारा अगर एंट्री हो रही होगी ना हमसे गलती से, तो वो एरर दे देगा हमें। नहीं, कुछ मिस आउट हो जाएगा तो एरर नहीं देगा ना। नेक्स्ट करो। अब इसमें रिव्यूअर आईडी को प्राइमरी की बनाओ। सॉरी सॉरी, बैक करो। रेटिंग वाली टेबल है ना, इसमें नहीं बनेगा कोई भी प्राइमरी की, हटा दे। आपको कैसे पता नहीं बनेगा? मेरे एक्चुअल में ईआर डायग्राम देख रहा हूँ ना, इसलिए। ओके, सो टेबल कैन एग्जिस्ट विदाउट प्राइमरी की, उस केस में फिर वो फॉरेन की होगा। फॉरेन की होगा वो उसमें, क्योंकि पर एक मेरे बात टेबल के। बताइए, कोई टेबल में प्राइमरी की नहीं है तो उसका मतलब उसमें कुछ यूनिक ही नहीं है। हम्म। हाँ, उसके अंदर कुछ यूनिक नहीं होगा ना, इसलिए। ऐसा नहीं है, देखो क्या होता है ना, अब इसमें प्राइमरी की बनाना है रिव्यूअर आईडी। इसमें अलाउ नल्स कर दूंगी रेव आईडी में तो एरर थ्रो कर देगा ना, नहीं नहीं, क्यों करेगा। क्योंकि मैंने हाँ, रेव आईडी अब को कर दिया। प्राइमरी की हाँ, बना है, अलाउ नल। प्राइमरी की बना रखा है इसलिए। क्लोज करो। अब देखो, टोटल रिफ्रेश करो, अब रिफ्रेश करो। हाँ वही कर, कहाँ है refresh? सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट ऑप्शन। अब ये देखो इसमें टेबल कितनी है हमारे पास, 9 टेबल है। हाँ, नॉट टेबल है। 9 टेबल्स है ना, ठीक है। अब तो इसका मेरा, अब डेटा। जो भी मैं प्रैक्टिस करूंगी सारा मूवी डीबी पे करूंगी। हाँ, अब जॉइंट्स। असाइनमेंट पे पीडीएफ ओपन करो। ओके। ये जो क्वेश्चंस है ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखो मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ये वाले क्वेश्चंस अभी। विदाउट सीक्वल आपका टैबलू में भी कोई काम नहीं है, ठीक है। वहां पर भी आपको सीक्वल की जरूरत है, डेटाबेस पर काम कर रहे हो आप, तो आपको इसको बिल्कुल बेस लेवल से आगे तक प्रोसेस करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए। ओके। ठीक है। तो इसमें ना आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा देखो, वैसे इसके जो क्वेश्चन है जॉइंस वाले, वो एडवांस वाला पार्ट है। स्क्रॉल अप करते जाओ, स्क्रॉल डाउन करते जाओ, करो। ये इंटरमीडिएट है, ये मैंने सब क्वेरीज के लिए रखा था, बट आप इनको ज्वाइन से भी कर सकते हो। ये आपका एडवांस पार्ट है, जो आप कैसे कर सकते हो, ज्वाइन से करो। इंटरमीडिएट वाले से क्वेश्चन से उठाना स्टार्ट करो। पहले क्वेश्चन उठाओ, इंटरमीडिएट का पहला क्वेश्चन। बेसिक ना करूं? हाँ, बेसिक नहीं करना क्या? बेसिक्स में ऐसा कुछ है नहीं, आप बेसिक्स के शुरू के 10 क्वेश्चन पढ़ के देखो। चलो एक काम करते हैं, मैं अभी क्विकली कर लेते हैं इसको। ऊपर जाओ। और आप क्यों पड़ेगा आपको? मैं, आप चाहते हो मैं ये खुद अटेम्प्ट करूं, इंटरमीडिएट पिक करूं, तो मैं इंटरमीडिएट पिक कर लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं आपको एक छोटा सा मैं आपका वो भी ले रहा हूँ, मतलब रिव्यू, कि आप पढ़ रहे हो तो कितना कवर अप हुआ है ठीक आपके है, थ्रू। ठीक है, गौर है। ठीक है, तो मुझे भी एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे को भी स्टेटस पता चलेगा। मेरे को हम्म। स्टेटस पता चलेगा, फिर मैं उस हिसाब से, अभी देखो मैं तो अपना चल रहा हूँ नॉर्मल स्पीड में, तो ऐसा ना हो मैं सिलेबस खत्म करा दूँ। ओके, आप उतना ग्रैप कर ही नहीं पाओ, तो वो आपके लिए लैक पॉइंट हो जाएगा। ओके, वो मेरे लिए भी लैक पॉइंट रहेगा कि मैंने आपको कंप्लीट तो करा दिया, फिर मेरे को फिर से बैक आना पड़ेगा उसी चीज के लिए। ठीक है, मैं करूँ ये क्वेश्चंस? हाँ, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं रैंडमली वो क्वेश्चन दूंगा जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इन द सेंस जिससे मुझे स्टेटस पता चलेगा, बेसिक से लेके एडवांस तक का। ठीक है, आपके पास डेटाबेस अवेलेबल है, अभी आपने फॉरेन की नहीं बनाई है। एक पहले डेटाबेस में आओ, मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ, वो टास्क आपको परफॉर्म करते हैं। एक एक टेबल टेबल के नाम लिखते जाना, सिलेक्ट यूज में ले लो मूवी डीबी को। ठीक है, आज चलो यही काम कर लेते हैं, पहले ये काम निपटाते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते ठीक है। हैं। ठीक है, अब इसमें आप लिखो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्टर। मेरे को बस कॉलम चेक करने, ये ऊपर जो विंडो आ रही है ना,
विशाल और ये लिखा हुआ है, इसको वो क्रॉस आपको भी दिख रहा है क्या? हाँ क्रॉस कर दो उसको, क्रॉस कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, एग्जीक्यूट करा, क्या आया? ठीक है, अब एप्पल नेक्स्ट, आईडी। हाँ नेक्स्ट करो, डायरेक्टर को सर्च करो। एग्जैक्टली है ना, कुछ डेटाबेस हैं जिसमें मेरे को पता है कुछ एरर्स हैं, वो अपन रिजॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। आईडी, डायरेक्टर फर्स्ट नेम, डायरेक्टर लास्ट नेम। जोनर्स को चेक करो, ऐसे कॉपी कर लेना उसको, सिर्फ नाम चेंज करना रहेगा आपको। जॉनर्स, हाँ आईडी टाइप, ठीक है, अब मूवीज को चेक करो। सबको चेक करना है क्या? हाँ सब कुछ चेक करना, मेरे को कुछ में दिक्कत है तो वो मैं हटवाऊंगा अभी। ओके ठीक है। ओके, उससे आपका डीडीएल भी प्रैक्टिस हो जाएगा इनडायरेक्टली। इसमें से मेरे को काउंट, कॉलम 9, 10, कॉलम 11, कॉलम 12, कॉलम 13 ये सब हटाने हैं। आपको रिमूव करना है, हाँ कॉलम्स रिमूव करना है। यस, कौन सी है ये? ऑलरेडी मूवी, column 9 is not a constraint. It's क्या not बोल a रहे constraint. Column 9 is not a constraint. हैं? Could not drop constraint. आप डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हो? ये मूवी डीबी। ऑल्टर टेबल में टेबल कौन सी लिए? मूवी। हाँ ड्रॉप मूवी से कॉलम निकालना। 9, कॉलम 9 में से ब्रैकेट हटाओ। पहले मैंने बिना ब्रैकेट के ही लिखा था, तो ये कुछ एरर नहीं दिया, बट ये एरर थ्रो किया रन करने पे। अभी देखते हैं ना, ये ऐसे तो नहीं है, ड्रॉप कॉलम, हाँ लिखना ड्रॉप ड्रॉप कॉलम, उसके बाद अब मूवी रन करना। कॉलम नहीं 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 नहीं, आ जाएगा आ जाएगा, डायरेक्ट आना चाहिए। वही ना। नहीं आपका नहीं, फिर डेटाबेस में सिलेक्टेड है ना मूवीज वाला टेबल, आप टेबल है ना, स्पेस करो और सिलेक्ट करके रन करो अब उसको। हो रहा है। मैंने पहले किया था, बट तब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया वो था। एक्चुअली चिपक ब्रैकेट लगा दिया हो ना, इसलिए चिपक भी गया था, मतलब जो मेरे को ज्वाइन दिखाई दे रहे थे। अब रुको रुको रुको, हाँ हट गया। हाँ अब कॉलम देख लो कौन कौन से कॉलम है, वो सारे कॉलम है। अच्छा, अपने को 9, 10 10, गिनना पड़ा। 11, 12, 13। अब नंबर चेंज करते जाना और चलाते जाओ, 9 की जगह 10 कर दो, 10 की जगह 12, सिंपली 11, इसी को 13। रिप्लेस कर दूं, सेंटेंस हाँ को। नंबर ही चेंज करना है ना बस, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है अपनी, सिर्फ नंबर नंबर चेंज करना है। लेकिन एक बात बताइए सर, ये कितना मतलब वैसे मेरे आगे यूज होगा ऑल्टर स्टेटमेंट वगैरह? ये अभी अपन को यूज में, अभी अपन को आ रहा है, आपका कोई यूज नहीं है आगे, क्योंकि हमें तो अपना काम करने के लिए हमें डेटाबेस तो बनाना पड़ेगा ना। देख लो 14 कॉल नंबर का कॉलम है कि नहीं है, नहीं है। नहीं नहीं होगा, मैं इसमें गया था। है। अब काउंट अच्छा भी डिलीट सारे करो, हट गए, सारे हट गए। काउंट भी हटाओ। काउंट, अच्छा काउंट भी हटा दो। हाँ, ये आई थिंक एरर करेगा। करो करो, हटाओ हटाओ। पिंक में हो गया, अच्छा नीचे क्या? ठीक है, हट गया। ओके ठीक है, दूसरा वाला चेक करो, मूवी कास्ट चेक करो। मूवी कास्ट कास्ट। ऊपर ही लिख दो, क्वेरी मत बनाओ अलग अलग, इसी में लिख दो मूवी कास्ट बस। इसमें भी अब फोर, इसमें आपको कॉलम 4 से हटाने हैं। 4 अप टिल 11 काउंट भी इंक्लूड करना है कि नहीं?
ये भी हटाने हैं, काउंट और नेम, ये दोनों भी हटाने हैं। पहले ये लिख दो मूवी कास्ट, इसको चला दो पहले। काउंट है ना इसमें भी, चला दो। हट गया। अब इसमें लिखो नेम, सिलेक्ट करो, रन कर दो। हट गया। अब देखो कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसके, बस कॉलम सीक्वेंस एक 4 बार देख 5 लेंगे अपन। 8 कहते 4 हैं, 5 8 9 10 10 11। 11। 4 5 8, 4 हटा दिया। हम्म, आपको लीड स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ। तभी। 8 9 10 11 भी था शायद, है ना। था शायद। डाल दो, कोई ना, देखेंगे, हट चेक कर होगा लेते तो हैं। हटा देगा, नहीं होगा तो नहीं हटाएगा, अपने पता चल जाएगा। हट। आई थिंक सारा हट गया। नाउ वी हैव जस्ट एक्ट आईडी, मूवी आईडी, रोल। ठीक है, मूवी जोनर्स और चेक करो एक बार। सॉरी, कास्ट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन डायरेक्शन। आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं क्या ग्वालियर से? नहीं नहीं, मैं वर्क फ्रॉम होम, हाँ यही मान लो। मेरा रहता है, ट्रैवल ज्यादा रहता है मेरा actually। ट्रैवल कहाँ मतलब? मतलब ऑल ओवर मेरे क्लाइंटल्स हैं, मतलब मैं ऐसा ऑफिशियली जॉब नहीं करता अब किसी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तो मेरे क्लाइंट्स रहते हैं अलग अलग लोकेशंस पे। लाइक अभी भी मैं कोटा राजस्थान में हूँ। तो आप क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग जैसे? हाँ, काइंड ऑफ थिंग, मेरा खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जैसे कंपनीज के रहते हैं ना, डेटा हम्म। के रिलेटेड प्रोजेक्ट जो रहता है, डैशबोर्ड डिजाइनिंग वगैरह तो इन मतलब सब आपने, के, आपका वो मतलब करते हैं। अच्छा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आपने फुल टाइम क्यों मतलब छोड़ दिया? मैं अपना कंपनी खुद का ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूँ ना, अच्छा। क्योंकि मैं जॉब के साथ में ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर पा रहा था साथ साथ। वैसे भी और आपको मून लाइटिंग में आ जाएगा। मून लाइटिंग में भी आ जाता है, बट क्या होता है ना, उससे मेरा बिजनेस हैम्पर हो रहा था पूरा, क्योंकि क्लाइंट से मिलना जाना, फिर नए प्रोजेक्ट्स और उठाने हैं, तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो उसमें आप ऑफिस में हो, आप किसी कंपनी के साथ में काम कर रहे हो, तो आपको उनके लिए भी प्रॉपरली टाइम देके काम करना होता हाँ बिल्कुल। है ना। मूवी डायरेक्शन हो गया, जोनर से चेक करो। हम्म। हाँ ये है, अब टेबल आ गई, डायरेक्टर मूवी आईडी इसमें बस। जोनर जोनर, अच्छा, मूवी इसमें जोनर। कुछ चेंज नहीं करना? हाँ, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करनी, हमारे को एक्स्ट्रा कॉलम हटाने हैं, ताकि जो हम कि जब नॉलेबल काम कॉलम। करें तो, हाँ हम काम करें तो हमारे को कंफ्यूजन ना हो कि कुछ दिक्कत आ रही है। रिव्यूअर और चेक कर लो। रेटिंग भी तो है। हाँ, रेटिंग भी चेक करो, रेटिंग में भी तो था एक्स्ट्रा कॉलम। हटाती हूँ। इसमें कॉलम 5 और काउंट हटाना बस। हाँ हाँ वही तो है। हम्म। ठीक है। अब लास्ट अपना बचा रिव्यू है। लास्ट नंबर रिव्यूअर, रिव्यूअर में नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो चेक कर लो बस। रिव्यूअर में check। कुछ हटाने के लिए होगा नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, है ना। ठीक है। हम्म, अब देखो आपका टेबल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें ना कोई कनेक्शंस नहीं है। कनेक्शंस कैसे, आपने प्राइमरी कीज वगैरह तो बना ही दी है सब में। अब हमें फॉरेन की लगानी है। अब फॉरेन की लगाओ। किस पे लगाऊं? अब फॉरेन की लगाओ आप एक्टर और मूवी कास्ट के बीच। टेबल एक्टर। में कॉमन डेटा जो है, अब आपके पास ईआर डायग्राम है ना, एक मिनट। ये वाली टेबल का ईआर डायग्राम। वो एक बार देख लो, उसमें दोनों टेबल कैसे कनेक्ट हो रही है वो देख लेना। अच्छा, उसमें देखूं? एक्ट आईडी, हाँ, मूवी ईआर डायग्राम ओपन करो, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत। मैं देख रही थी कॉमन कॉलम्स क्या है। हाँ, यार, तो फिर डाल दो। हम किस में स्टोर है, ये है क्या? इसमें टॉप पे होगा। ठीक है, एक्टर आईडी और एक्टर वाली टेबल में मूवी कास्ट में एक्टर आईडी जो है वो फॉरेन की है,
और जो एक्टर वाली टेबल से कनेक्ट होती है, कर दो एक कनेक्ट। मिनट, ये सारी टेबल्स हैं और ये सारी टेबल्स जो मूवी वर्ल्ड डेटा मूवी डीबी है उसमें सारी टेबल्स प्रेजेंट है और ये आपस में कैसे कनेक्टेड यूजिंग प्राइमरी एंड फॉरेन की, वो ये ईआर डायग्राम बता रहा है। तो यस, ईआर डायग्राम हमेशा एक डेटाबेस के लिए बनता है। ऑब्वियसली सी बात है, ये कंसेप्चुअल लेवल होता है हमारा। डेटाबेस में जब हम डेटा मॉडलिंग का काम करते हैं तो हमारे लेवल्स होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है कंसेप्चुअल, एक होता है आपका, एक और होता है लॉजिकल, है ना। तो कंसेप्चुअल होता है जिसमें टेबल टेबल बताते हैं कि भाई इतनी टेबल्स आपकी रहेंगी। लॉजिकल होता है उसमें हम ये बताते हैं कि भाई ये टेबल्स हैं, ये इसके बीच में ये डेटा मतलब कॉलम नेम ये रहेंगे। फिर आपके जो वो है क्या बोलते हैं, लास्ट वाला पोर्शन कौन सा, फिजिकल। फिजिकल में हमें डेटा टाइप तक पता होते हैं कि कौन कौन सी चीजें करें। ये वाला जो मॉडल मैंने आपको दिखाया ना, ये फिजिकल मॉडल है, ओके मतलब कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट। इसमें डेटा टाइप, कंसेप्चुअल लेवल, मतलब कंसेप्चुअल तो खूब छोड़ो, उसके अंदर डेटा टाइप, प्राइमरी की, फॉरेन की, सारे कंस्ट्रेंट आपको मिल जाते हैं। ये क्या कर रहे हो? बाद में करूंगी, चलो। हाँ, तो ये हो गया, ठीक है। तो अभी आपने बोला ईआर डायग्राम देखो, ठीक है। और अभी आपने बोला एक्टर आईडी और मूवी आईडी के बीच में फॉरेन की अब करो। फॉरेन अभी की आप बना लोग दो सारी, दिख रही है फॉरेन की, समझ में आ रही है? सारी मतलब एक्टर और मूवी कास्ट के बीच ना, कि सारी? सारी है ना, मूवी कास्ट और एक्टर कनेक्टेड है, मूवी और मूवी कास्ट कनेक्टेड है, डायरेक्टर और मूवी डायरेक्शन कनेक्टेड है, मूवी डायरेक्शन और मूवी कनेक्टेड है। ओके, समझ गए? एक्टर और मूवी, हाँ। तो मैं मतलब कनेक्टेड तो सब है बट उनका कनेक्ट होने का रीजन अलग होगा ना। जैसे इसमें हाँ हाँ प्राइमरी की एक्टर आईडी है, ये कनेक्ट हो गया, हाँ यहाँ पे एफ के बन गया। अब इस हाँ। डायरेक्टर में डायरेक्टर आईडी और मूवी प्राइमरी, डायरेक्शन कनेक्ट होगी इसमें, देखो नीचे और एरो इसमें जा रहा है ना, ब्लैक कलर की लाइन देखो, फॉलो ओ करो। राइट राइट राइट, आई थॉट ये दोनों कनेक्टेड है, डायरेक्टर और नहीं मूवी नहीं, नहीं। आप बस लाइन को फॉलो करो, लाइन कैसे कैसे फ्लो गॉट इट होकर जा गॉट रही इट, ठीक है। मैं बोलती हूँ फिर, मूवी डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है प्राइमरी की एफ के, उसमें है। एफ के है आपका डायरेक्टर आईडी जो कि कनेक्टेड है मूवी टेबल की मूवी आईडी प्राइमरी की से, राइट। फिर मूवी, आपको एफ के जो है मूवी डायरेक्शन में दोनों है, डायरेक्टर आईडी भी है, मूवी आईडी भी है। और लेकिन मूवी दोनों, आईडी कनेक्ट हो रहा है मूवी वाली टेबल से, और डायरेक्टर आईडी कनेक्ट हो रहा है डायरेक्टर वाली टेबल एक मिनट, मूवी आईडी कनेक्ट हो रहा है मूवी आईडी टेबल से डायरेक्टर आईडी, लेकिन सर ये इसका मतलब क्या हुआ कि से। दो टेबल में प्राइमरी की और एफ के तो मुझे समझ आता है, ठीक है। बट एक टेबल में एक भी प्राइमरी की नहीं है, एक दोनों फॉरेन की है, मतलब एक ये तो फॉरेन की एक टेबल डुप्लीकेसी हो सकती है ना, कि मूवी डायरेक्शन में डुप्लीकेसी हो सकती है ना, एक नहीं, डायरेक्टर दो मानती डिफरेंट हूँ मूवी बना पीके नहीं है, सकता है। पीके नहीं है, लेकिन दो एफ के कैसे हो सकता है? दो एफ के हो सकते हैं। अच्छा, तेरे प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक टेबल के अंदर दो प्राइमरी की नहीं हो एक टेबल के अंदर दो प्राइमरी की नहीं हो सकते, गॉट इट। सकती। पॉइंट समझे? फॉरेन की तो हो सकती है, फॉरेन की के लिए कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन। मैं भी लिख लेती हूँ, मल्टीपल या दो, मल्टीपल ना। जितने हो, दो या मल्टीपल, पाँच छः, कंपोजिट फॉर्मेट, जैसा कैंडिडेट फॉर्मेट, जैसा भी आप प्राइम फॉरेन की बनाना चाहोगे वो बन जाता है। अच्छा, रेफरेंसिंग, सर आपको पता है कि अगर ये नॉर्टन एंटीवायरस फोन पे है तो इसका हम्म, पिन, वैसे मैंने किया था, मैंने उस पर ट्राई नहीं किया हम्म। इसको, इसका क्योंकि उसमें पिन जनरेट होता नहीं है डायरेक्टली, की का ऑप्शन आता नहीं है, तो उसका कैसे की लेके उसको सिस्टम पे भी कर सके, बिकॉज मैंने दो से ज्यादा डिवाइस के ले रखा है नॉर्टन नॉर्टन एंटीवायरस। एंटीवायरस का तो यार आइडिया नहीं है मेरे को, बिकॉज अच्छा, मैं यूज नहीं करता हूँ। नहीं करते तो कैसे फिर? मेरे पास ऑलरेडी विंडो डिफेंडर यूज करते हैं ना, क्योंकि विंडोज लैपटॉप में एग्जैक्टली कोई अदर एंटीवायरस डालोगे ना, स्लो डाउन कर देता है लैपटॉप। अच्छा, नहीं नॉर्टन तो मैं काफी साल से यूज कर रही हूँ तो मैं तो मस्त है।
वैसे कितना काम आता है हमारा मतलब ईआर डायग्राम एज अ डेटा एनालिस्ट? देखो मैं जब मैं इनिशियल लेवल पे काम करता था दूसरे एक लेवल पे, तब हम ईआर डायग्राम्स पे इतना फोकस नहीं करते थे, हमें टाइम बहुत लगता था इन सब चीज़ों पर, डेटा पे काम करके। बट मेरे एक मैनेजर थे, उन्होंने मेरे को वर्किंग जो उन्होंने सिखाया है, उन्होंने सिंपल सोल्यूशन दिया कि ईआर डायग्राम देखो, आपको डेटा देखने की जरूरत ही नहीं है, ना डेटाबेस सर्च आउट करने की जरूरत। तो ईआर डायग्राम से आप समझो कि आपके पास है ना पूरा का पूरा डेटाबेस आ गया, आपको पूरा स्ट्रक्चर, मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो ईआर डायग्राम होता है ना। जैसे आपको भी बोला है ना, स्ट्रक्चर आपको समझना है बेसिकली, कौन सी चीज कहाँ से कैसे किधर से आ रही है और कहाँ से आ सकती है। ये स्ट्रक्चर डेटाबेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो ईआर डायग्राम आपको बेसिकली क्या कर रहा है, आपको स्ट्रक्चर दे रहा है। अभी मैं आपको जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, डेटा तो मैंने अपलोड करवा दिया है, मैं आपको एक डेटाबेस दूंगा एम्प्लॉय का, ठीक है, मैं आपको ईआर डायग्राम दूंगा, उस पर क्वेश्चन दूंगा, आप बस क्या करना, उसके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना डायरेक्टली, आपको डेटाबेस में बाद में दूंगा। ओ, तो ओके, जो ये जो अभी आपने असाइनमेंट दिया है वो तो सारा मूवी डीबी से करना है ना? हाँ ये तो मूवी डेवी का, मैं ऐसे पूरा का मेरे पूरा पास, हाँ बेसिक, मेरे, एडवांस्ड और इंटरमीडिएट? यस मेरे पास ऐसे बहुत सारे वो हैं, क्या बोलते हैं, डेटाबेसेस। यस, असाइनमेंट हम इनको असाइनमेंट बोलते हैं, काफी जगह पे इसको प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। असाइनमेंट मैंने इसको इसलिए बोला बिकॉज दिस इज एन डमी फॉर्मेट, ठीक है, रियल टाइम नहीं है, रियल टाइम असाइनमेंट मैं अभी आपको दूंगा। जैसे मेरे पास कुछ डेटा आता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का कुछ डेटा है, सो आई डू वन थिंग, मैंने उनके कुछ सैंपल्स जनरेट करे हैं, ठीक है, दिस इज आवर कंपनी वर्क, ठीक है, वो डेटा हमारा खुद कंपनी को मिलता है, हमारी कंपनी को। ओके, सो उसमें जो प्रॉब्लम सेट है ना, वो प्रॉब्लम सेट मैं आपको दूंगा, वो होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, ठीक वो ऐसे नहीं होंगे। ठीक है। तो आपने बोला कि तुम सब पे फॉरेन की बनाओ, हाँ, ठीक है, तो मैं जो सबसे जो फॉरेन की रिक्वायरमेंट है ना, वो कंप्लीट कर लो आप। एक्टर और मूवी कास्ट है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ, एक्टर और हाँ, मूवी कास्ट। तो फॉरेन की बनाना है तो पहले टेबल भी बनानी पड़ेगी? नहीं। ये तो बनी हुई है ना आपकी, तो आपको हाँ। ऑल्टर करना है बस। वही। आप फॉरेन की कंप्लीट करो, मैं आता हूँ, ठीक है। हाँ।
से बताया था। हो गया? नहीं नहीं, इसमें ना एरर थ्रो कर रहा है, तो मैं देख रही थी कि इसमें आपने जो स्टेटमेंट बताया था वो क्या था, तो मुझे वही नहीं मिल रहा था। मैं बता लॉजिक देता तो मैं समझ, हूँ। हाँ। आफ्टर ऑल्टर टेबल मूवी कास्ट ऐड फॉरेन की एक्टर आईडी, एक्टर लिखा है ना, एक्ट आईडी अंडर ब्रैकेट डाल दो। हाँ, एक्ट आईडी जो लिखा है ना उसको अंडर ब्रैकेट डालो। ब्रैकेट के अंदर ही तो है। नहीं, आगे वाला। डिफरेंसेस। रेफरेंसेस के बाद एक्टर, फिर अंडर ब्रैकेट एक्ट आईडी। एक्टर डॉट एक्ट आईडी ना? नहीं 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 नहीं, डॉट नहीं आएगा, डॉट हटा। डॉट मुझे याद है हमने करा था, नहीं? नहीं, डॉट ओके का भी मैं केस समझा दूंगा, डॉट कब लगाते हैं हम कभी कभी। ओके ओके, यही इशू था, मेरे को लगा यही तो क्या इशू है। तो मतलब टेबल एक्ट कर ऑल्टर कर रहा है, ऐड फॉरेन की, और बीच में मैंने इसमें मेरा हाथ गया था लिखने के लिए रेफरेंसेस प्राइमरी की, बट ध्यान है फिर नहीं करना। कोई ना कोई ना, बनाओ ठीक बनाओ। है, हाँ, आता तो हूँ। अब ये बन गया। ठीक, ये बन गया। ओके, फर्स्ट टेबल इज डन। अब क्या है? ओके, मूवी कास्ट फिर से ऑल्टर हो रही है, इसमें मूवी आईडी भी एफके बन रहा है, जो कि मूवी की मूवी आईडी को वो कर रहा है। ऑल्टर कर रहा है मूवी कास्ट को, जो कि ऐड कर रहा है फॉरेन की एक्ट आईडी पे, रेफरेंस कर रहा है मूवी के एक्टर आईडी को। चलो एक टेबल, देन इसमें क्या है?
हेलो Anya? हेलो, आर यू हेलो। देयर? हाँ, हाँ, विशाल सर, एक्चुअली क्या है ना, मेरे लेफ्ट आई में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मैं इसीलिए ओके, कोई ड्रॉप डालने गई थी, पता नहीं क्या हो गया अच्छा है अच्छा। सुबह से देखा नहीं जा रहा। तो एक काम करो ना फिर, आप है हुँ, ना इसको बना लो पूरा। मैं इसको कर ठीक लेती है, हूँ बस आपको आप मैं उसको। एक टास्क दे रहा हूँ। ओके, सो आज मैं क्लास वैसे मैं आगे बढ़ाने वाला था, मैं अभी आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। पहले मैं आपको ये वाला पार्ट जो है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ी सी जो चीजें हैं वो आपकी कवर अप करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम हुँ, मेरे हुँ। को सिर्फ 2 या 3 सेशन चाहिए खत्म करने के लिए। ओके, तो उसमें सब क्वेरी एडवांस सब सब हो जाएगा? सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन मैं अगर आपको मतलब सही लगे तो थोड़ा स्लो ही कराइएगा क्योंकि मैं हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आगे इसलिए नहीं बढ़ा। मैं आज जैसे मैं जॉइंट्स का जो पार्ट बचे हुए ना, सेल्फ जॉइंट वगैरह, वो कराने वाला था। उसके बाद मैं सब क्वेरी पे जाता, तो मैं मैं अभी सच चाहती उसको। हूँ कि आप सब क्वेरी ना एक जैसे आप जॉइंट्स जब कराएँगे, तो अभी तो हाँ जैसे आपने कल बहुत बेसिक कराया था, ठीक है? जैसे आपने हाँ खुद से होगा। अब इसके बीच आपने जैसे ये क्वेश्चन्स दिए, ऐसे ही मुझे कोई जॉइंट का एक बार आप क्लास में करवाइएगा। जैसे होता है ना मैनेजर और एम्प्लॉयी का सैलरी वाला जो सबसे हाँ हाँ, कॉमन मैं इंटरव्यू आपको क्वेश्चन। वही चीज बोल रहा हूँ। पहले आप इसके फॉरेन की कंप्लीट करना, मैं आपको एक टास्क असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, वो आप जैसे कल आपके पास टाइम नहीं है, परसों हुँ, आपके पास 1 आवर का भी टाइम हो या 30 मिनट्स का भी टाइम हो। ठीक है, परसों तो सैटरडे है, मैं तो अवेलेबल हूँ। हाँ, आप अवेलेबल हो ना? ठीक है, हुँ, एग्जैक्टली मैं सैटरडे का टाइमिंग भी बता देता हूँ। सैटरडे को मैं आपको इवनिंग में कनेक्ट कर पाऊंगा, बिकॉज हमें सुबह सुबह निकलना पड़ेगा इसलिए। आप कब तक कितने ओके, बजे? मेरा लॉन्ग ड्राइव है कम से कम 500 किलोमीटर का, तो हम लोग इवनिंग तक ही, मतलब 8-10 घंटे का ट्रैवल रहेगा हमारा। हम लोग सुबह तो निकल व्हाट जाएंगे टाइम विल यू सैटरडे बी एबल टू कनेक्ट? इवनिंग में आफ्टर 8 o'clock। आफ्टर 8 ओके, हाँ, ठीक है। इज इट एंड ओके व्हाट ना? अबाउट संडे? नहीं, वो तो खैर संडे आई एम अवेलेबल आफ्टर 12 o'clock। 12 और 4 o'clock के बाद हम कभी भी कर लेंगे, मतलब आप बता देना संडे का टाइम। मैं संडे को तो 12 में ओके हूँ, ठीक है। हाँ, मैं सैटरडे को एक एग्जैक्टली बार कंफर्म कर दूँगी क्योंकि सैटरडे ठीक शाम है। को मुझे हो सकता है काम हो, क्योंकि हाँ मैं कोई कोई भी ना। सैटरडे निकाल नहीं पा रही, तो मेरे हाँ पास 2 ही दिन बचते हैं, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस में मैं कहीं जा नहीं सकती, ओके, तो कोई ये दिक्कत नहीं है, आप मेरे को बता देना। मैं अपनी टाइमिंग बता दूंगा, ये मेरी टाइमिंग अवेलेबल है। आप मुझे जैसे लगा मैं आप तो मॉर्निंग में ट्रैवल, बोलोगे तो मैं 8, 9, 10 बजे कभी भी आप बोल दो मैं तो मैं मॉर्निंग का ही सोच रहा था, बट है ना एग्जैक्टली क्या है ना, मेरे को सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। ओके, बिकॉज मैं बता देता हूँ, बिकॉज 1 मिनट, रिकॉर्डिंग स्टॉप।